हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज। ये है पार्ट नंबर 10 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 226 टू 250 तक। आई थिंक ये वो स्टेज है जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन है कुछ स्ट्रोंग हो चुकी होगी। आपने पहले वाले अगर क्वेश्चन लगाए हैं लगातार, और अब जो प्रैक्टिस है आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो टाइप बच गए हैं वो भी आपको करने जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बच गया, या फिर कह सकते हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो टाइप बच गए हैं, वो भी आपसे कवर हो जाएंगी। टोटल 300 क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आए थे। बिहार एग्जाम मैथ्स सुपर 300 क्वेश्चन सीरीज है ये, इस नाम से। और ये बिहार का कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, ट्री, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 10, दैट इज क्वेश्चन नंबर 226 टू 250। क्वेश्चन नंबर 226, एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। उसमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो कोस थीटा का मान बताना है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये वाली वैल्यू आधार होगा 4, कोस थीटा होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस थीटा होगा 4/5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ट्रिपलेट बनाते हैं 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 227, कोस ए की वैल्यू 5/13 है और प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन ए याद कीजिए दोस्तों, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन देखो, कोस होता है आधार बटे कर्ण, ये 5 होगा आधार, ये 13 होगा, और 5 13 12 ट्रिपलेट बनाते हैं। और अब साइन थीटा कह सकते हैं, साइन ए होगा। पॉजिटिव तो होते ही हैं पहले वाले में, फर्स्ट में प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, मतलब 12/13। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 228, दो प्लेन दिए हुए हैं, 2x - y + z = 6 और x + y + 2z = 7 के अभिलंबों के बीच का सूक्ष्म कोण एक्यूट एंगल का मान क्या होगा? आपको ध्यान रखना है। तो जो प्लेन है दोस्तों, उनके बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। मतलब कि जैसे इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, a1x + b1y + c1z, ये बराबर है d1। और सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2z बराबर है d2। और इनका जो कोण निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू होती है, आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बटे में, ये मॉडुलस होता है सभी का, बटे में a1² + b1² + c1² प्रोडक्ट होता है इसका a2² + b2² + c2 का स्क्वायर। और a1 a2 दोस्तों ये क्या होते हैं? a1 a2 या b1 b2 c1 c2, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे n1 के लिए होंगे n1 डायरेक्शन रेशियो, जैसे a1 b1 c1 हो गए, और n2 के लिए a2 b2 c2। और ये क्या होते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करो यहाँ से, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी सीधे, a1 बराबर आएगा 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट इसका y का -1 है, और c1 की वैल्यू आएगी, z का कोफिशिएंट 1 है। वैसे ही a2 की वैल्यू आएगी, इस वाली इक्वेशन में देखो 1 x का कोफिशिएंट, b2 की a2 b2 की वैल्यू आएगी, y का कोफिशिएंट भी 1 है, और c2 की वैल्यू क्या आएगी, z का कोफिशिएंट है, ये है 2। अब फॉर्मूले में पुट पुट कर दो तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो cos थीटा बराबर आएगा, cos थीटा बराबर आएगा यहाँ पे a1 a2, मतलब कि a1 a2, तो 2 गुना में 1 करेंगे दोस्तों, 2 आएगा, प्लस b1 b2,
-1 इंटू में +1, तो -1 ही आएगा ये। प्लस C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 2, तो ये +2 आएगा। बटे में A1 का स्क्वायर मतलब कि रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर दोस्तों 1 आएगा, प्लस C1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी लेंगे A2 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, √6 इंटू √6। अब इसको हटा देते हैं। ये सोल्व करना है हमें। ऊपर तो आया देखो, 2 और 2 4 -1 3 आया, 3 का मॉडुलस करेंगे 3 ही आएगा, पॉजिटिव होता है। अब √6 है, ये √6 इंटू √6 दोस्तों 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आएगा। 1/2 बराबर है कोस थीटा। दोस्तों 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो इसको कोस 60 लिख सकते हैं, बराबर है कोस थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस से कोस कैंसिल, थीटा आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब π/3। राइट आंसर होगा इसका π/3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 229। देखिए, कहता है एंगल ए 80 डिग्री है, ये 80 है, ए बी बराबर है ए सी। दोस्तों ए बी की लेंथ, ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो एंगल ए सी डी बताना आपको, ए सी डी ये वाला एंगल बताना है, ए सी डी ये वाला एंगल बताना है। अब दोस्तों आपको पता है अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब देखिए टोटल सम 180 होता है, तो यहाँ से 80 प्लस थीटा 2 थीटा, सभी का सम 180 होगा, तो ये 2 थीटा बचेगा, ये 80 माइनस हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 100 के बराबर आएगी, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 50 डिग्री आएगी। अगर थीटा 50 है, टोटल ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, ये इतना सा थीटा 50 हो गया, तो ये इतना कितना बचेगा दोस्तों, टोटल 180 होता है, ये बचेगा 50 माइनस कर दो 180 में से, 180 में से, तो ये आएगा 180 माइनस करोगे 50, तो ये आएगा 130 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 230। एक त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है, इस चित्र में वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। दोस्तों कहता है जैसे कोई भी त्रिभुज है उसमें एक वृत्त खींचेंगे, त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या खींचेंगे, ऐसे वृत्त खींचेंगे। अब इस पे कितनी टेंजेंट बनेंगी, देखो एक तो ये लाइन होगी, एक ये होगी, एक ये, तीनों साइड टेंजेंट होगी, तो कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या होगा, इनसर्कल होगा और तीनों भुजाओं को छुएगा। इसको सोल्व करना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है बीसी है दोस्तों, ए बी बराबर है बीसी है, और बी बराबर है एक्स, बी की वैल्यू एक्स है, एंगल बी की वैल्यू, और एंगल ए की वैल्यू क्या है, 2x-20 है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये भी एंगल क्या होगा, 2x-20 होगा, ये भी 2x माइनस यही वाला सेम होगा, मतलब ये भी, तो यहाँ पे ये भी सेम होगा, और तीनों को जोड़ते हैं, तीनों एंगल को जोड़ते हैं, सम क्या होता है 180 होता है, मतलब कि 2x-20 ये वाला एंगल प्लस ये वाला, ये भी कितना होगा, 2x-20 होगा, और ये वाला x है बी वाला, और इन सभी का वन सम होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का ट्रायंगल में। अब इनको जोड़ दो, देखो 2x प्लस एक्स 5x हो गया दोस्तों, माइनस के 20 और -20 40, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये आएगा 220 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 बटे में जाएगा इसके, 5 को लिख सकता हूँ 10/2, दो ऊपर चला गया, 0 से 0, एक्स की वैल्यू आई 22 दूनी 44 डिग्री, और एक्स क्या था, एंगल बी, ये आया 44 डिग्री,
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है। त्रिभुज दोस्तों कहता है ए बी सी है कोई भी त्रिभुज ऐसे, इसका कहता है त्रिभुज ए बी सी का कोण ए 90 डिग्री है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है दोस्तों, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। यदि ए बी की वैल्यू 24 है, ये 24 है, और ए सी की वैल्यू दोस्तों क्या है 7 है। आपको पता है 24 7 25 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 25 मिलीमीटर होगी। मिलीमीटर में दी हुई है सारी लेंथ, 25 मिलीमीटर होगी, कह सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, कोण होती है, उसे क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 4 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी? देखो, तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 180 डिग्री है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 9 दूनी 18, एक यूनिट की वैल्यू आएगी जी 20 डिग्री। तो 20 डिग्री, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी, एक कोण होगा 20 दूनी 40 डिग्री, एक होगा 20 तिये 60 डिग्री, और एक होगा 20 चौका 80 डिग्री। 40 60 80 डिग्री होंगे, 40 60 80, ऑप्शन ए। कहता है ए वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, जो 13 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी वृत्त की एक जीवा है, ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ओ एल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये जीवा है, आपको पता है सेंटर से पास होती हुई लाइन जीवा को दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है, तो ये 5 होगी दोस्तों। एक सेकेंड, ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, टोटल 10 थी। तो 13 12 5, ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का बनता है। आपको पता है सेंटर से पास होती हुई लाइन कोण को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करती है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो ये ट्रिपलेट बन गया, ये 13 ये 5, ये कितनी होगी फिर 12 होगी। ओ एल की लंबाई पूछी थी, ओ एल का जो मान होगा ये होगा 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 236। ए बी पैरेलल है सी डी के दोस्तों। ए बी ये लेंथ पैरेलल है किसके? सी डी के। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक लाइन को ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूँ उनके ऐसे बीचों बीच। तो आपको पता है अब जेड बनेगा, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये 108 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 108 होगा। वैसे ही दोस्तों, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा इसके, ये 112 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 112 होगा। अगर ये 108 है दोस्तों, ये टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो ये इतना सा ना, जो ये टुकड़ा इतना इतना सा, ये एंगल कितना बचा? ये 72 बचा। ये कितना हुआ 72 हुआ। अगर दोस्तों ये 112 डिग्री है, ये कितना है 112 डिग्री है, तो ये इतना सा कितना बचेगा? ये बचेगा जी 112 माइनस कर दो 180 में से, ये 68 डिग्री बचेगा इतना सा। और एक्स क्या है 68 प्लस इन दोनों का जोड़ है। एक्स की वैल्यू आएगी 72 प्लस 68, ये होगा 8 और 2 10, एक कैरी, 7 दूनी 14, 140 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू होगी 140 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 237। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर है 6, डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो दोस्तों, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और कहते हैं डी ई जो पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, और ए ई बराबर है ए सी बाई 4। ए ई की वैल्यू है जो ए सी बाई 4, मतलब अगर सीधा कह सकते हैं ए ई बटे ए सी का रेशियो है जो 1/4 होगा। अगर ये एक यूनिट है दोस्तों, तो ए सी कितनी है? टोटल 4 यूनिट है, तो ये कितनी होगी 3 यूनिट होगी।
तो ए डी की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। जो रेशियो दोस्तों इनका होगा ए ई बाई ए सी का होगा, वही के किसका होगा, ए डी बाई किसका होगा, ए डी बाई ए बी का होगा। मतलब ये रेशियो ए डी बाई ए बी, ये भी कितना होगा रेशियो, 1:4 होगा। और यहाँ पे कहता है टोटल जो लेंथ है ए बी की वैल्यू कितनी आई, 4 यूनिट आई। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसने कहता है 6 सेंटीमीटर है, 4 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6/4 सेंटीमीटर आएगी। और ए डी आपको निकालना था, ए डी क्या है, एक ही यूनिट है। इसको काटेंगे, ये आएगा 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक होना चाहिए आपका, वरना टाइम लग जाएगा। यदि व्यास ए डी के साथ एक अर्धवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु समलंब है दोस्तों, ए बी सी डी बनाया जाए, तथा ए बी बराबर है सी डी बराबर 2, मतलब कि ए बी बराबर है सी डी बराबर है 2, ये लेंथ 2 है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 है। त्रिज्या क्या है, आर की वैल्यू है जी 4। तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बीसी को निकालने का तरीका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए, एक रिजल्ट होता है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है ये। सी स्क्वेयर ये होता है आर इंटू ए माइनस बी। ए क्या होती है दोस्तों, ये वाली साइड होती है, ये ए होगी। ये वाली साइड बी होगी। और सी कौन सी होगी, सी होगी जी ये वाली साइड। जो इक्वल बराबर होंगी समद्वि बाहु समलंब में, ये साइड वाली दोनों साइड बराबर होंगी आपस में, ये होती है सी। मतलब 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 4 बराबर होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, रेडियस 4 है, 4 इंटू में ए माइनस बी। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये डायमीटर है, डायमीटर काम करेगा, ये होगा 8 माइनस बी। तो 4/4 एक आया, एक बराबर है 8 माइनस बी। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी जी 8 - 1, दैट इज 7। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 239, यदि ओ वृत्त का केंद्र को प्रदर्शित करता है तो पी क्यू, दोस्तों कहता है पी क्यू ये वाली लेंथ बराबर है पी ओ ये वाली लेंथ बराबर है क्यू आर ये वाली लेंथ बराबर है। और ओ दोस्तों केंद्र है, मतलब ये रेडियस है। अब दोस्तों यहाँ पे केंद्र से यहाँ तक की दुआई ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, और ये इसके बराबर था, ये भी रेडियस है, मतलब तीनों साइड बराबर होगी। अब ये वाली लेंथ बराबर है इसके दोस्तों, ये भी रेडियस थी, तो इसका मतलब ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड बराबर होगी। और ये भी दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड बराबर होगी, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब ये लाइन क्या है, बीचों बीच, देखो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, ये लाइन क्या है, बीचों बीच है। तो ये बीचों बीचों लाइन इसको क्या करेगी, एंगल को हाफ कर देगी, और प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा एक्स, 60 का आधा 30 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। 1000 कोण का संपूरक कोण है। ये दोस्तों 1000 नहीं है, ये 100 डिग्री है। ठीक है, 1000, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए संपूरक होता है ना जो, संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा दोस्तों संपूरक एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। अब कहता है 100 डिग्री का संपूरक बताना आपको, 100 डिग्री का क्या आएगा, सीधा अल्फा की वैल्यू मान लो 100 है, इसका संपूरक क्या आएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मतलब बीटा क्या आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 180 में से, तो ये आएगा 80 डिग्री। इसका जो संपूरक होगा ये होगा 80 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 241, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए डी बी 25 डिग्री है, और ट्वाइस ऑफ बी ए डी माइनस ए बी सी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बनाते हैं समचतुर्भुज। कहता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये मान लेते हैं ये रोम्बस है, समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस। दोस्तों ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, ए बी सी डी। और कहता है एंगल ए डी बी 25 डिग्री है, एंगल ए डी बी, ये एंगल है जी
25 डिग्री सही बना देता हूँ। ये एंगल है 25 डिग्री। तो आपको बताना ट्वाइस ऑफ बी ए डी, ट्वाइस ऑफ बी ए डी ये एंगल, माइनस ए बी सी ए बी सी ये एंगल, इनका अंतर आपको निकालना है। अब दोस्तों रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये 25 है तो ये भी 25 आ गया। अगर ये 25 है दोस्तों, ये भी 25 है, तो ये कितना आ गया, तो ये आएगा सीधा। ट्रिपलेट में, ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं। 25 दूनी 50, तो ये हो गया, तो ये बचेगा 130 डिग्री। ये आया हमारे पास 130 डिग्री। रोम्बस में कौन एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये 25 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 25 डिग्री हो गया। ये कह सकते हैं। आपको बताना था इसका ट्वाइस, मतलब 230 का ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ बी ए डी, 2 गुना 130, और माइनस करना था आपको ए बी सी। और ए बी सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए बी सी 50 डिग्री आया। ये माइनस करना था आपको। ये आएगा 13 दूनी 26, 260 डिग्री, माइनस करना है 50 डिग्री आपको, तो ये आएगा 210 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 242। एक कोण ए बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दोस्तों इनके कहाँ पे मिलते हैं, ए बी सी के ओ पर मिलते हैं। और एंगल ए कहता है 80 डिग्री है, तो ए बी सी में बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी मान लो, इनके एंगल बाइसेक्टर दोस्तों यहाँ पे जैसे कहीं पे ऐसे मिलेंगे इनके एंगल बाइसेक्टर, ऐसे मिलते हैं। और ये एंगल दिया हुआ आपको ए की वैल्यू, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना है 80 डिग्री है। तो आपको बताना है बी ओ सी, ये मान लो ए था पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल होता है दोस्तों, ये होता है 90 प्लस ए बाई टू होता है, एंगल ए बाई टू। 90 डिग्री प्लस ए बाई टू मतलब 80/2 करेंगे 40 डिग्री, और 40 डिग्री ऐड करेंगे, सॉरी 90 डिग्री प्लस एक आधा, 80 का आधा 40 डिग्री, 90 में 40 जोड़ेंगे तो ये आएगा 130 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 243। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। रेखाएं, रेखाएं समाधान। पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को केवल ओनली वन पॉइंट पे काटेंगी। मतलब इसका दोस्तों एकमात्र समाधान होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एकमात्र समाधान ए का तीसरा आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब बी का, पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आपको पता है कोई भी समाधान नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा पैरेलल लाइन का। तो बी का क्या आएगा, सॉरी इसका सेकंड, बी का क्या आएगा, कोई समाधान नहीं, मतलब सेकंड आएगा इसका दूसरा। ये अपने में ठीक है, क्योंकि रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर होती हैं ये, उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इनके क्या होते हैं दोस्तों, अनंत समाधान होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसका आएगा अनंत समाधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 244। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर, तो लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप, आपको पता है समचतुर्भुज रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं। तो एक भुजा कितनी आएगी, परिमाप दिया हुआ है 4 भुजा की वैल्यू सम ये है, तो एक भुजा आएगी 4 से भाग कर दिया, 13 चौके 52 होता है 13। अब आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, एक विकर्ण दिया हुआ है 10, दूसरा बताना है। आपको ये भी पता होना चाहिए 4a² बराबर होता है d1² प्लस d2² के बराबर होता है। तो 4a की वैल्यू 13 गुना 13 बराबर होगा ये d1² 10 का स्क्वायर 100 प्लस d2² आपको निकालना है। तो ये आएगा 13 गुना 13, 169 गुना 4 कर दो, 4 निमा 36, 3 कैरी, 4 निमा 36, 3 कैरी, 4 छिक्का 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 1 4 2 6, 676, 676 माइनस कर दो 100, तो ये आएगा 576 बराबर है d2²। इसका रूट करेंगे 576 का, तो 576 का रूट होता है 24।
तो D2 की वैल्यू आएगी 24 मीटर, ऑप्शन डी। 245, तो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर तथा या 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात कितना है? मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है दो अर्धगोलाकार, दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r³ होता है। देखो इसमें भी 2/3 पाई आएगा, ये रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 का क्यूब बटे में कह सकते हैं r2, इस सारे का क्यूब किसके बराबर होगा? ये होगा इनके रेशियो के बराबर। तो r1 की वैल्यू 64 है, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 216 है। अब इसको लिख सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, और 216 को लिख सकता हूँ 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r1 बटे में r2 आया हमारे पास 4/6, और 4/6 को आगे अनुपात बनाएंगे 2/3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 246, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों त्रिज्या क्या होगी? 20%, मतलब 5 से 6 होगी। परिधि क्या होती है वृत्त की? परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। तो 2 पाई r1 की वैल्यू क्या है? मान लो 5 है, और ये r2 की वैल्यू 6 है। 2 पाई, ये होगा 6। तो कहने का मतलब तो कॉन्स्टेंट है, कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो कह सकते हैं परिधि में भी कितने का इंक्रीज होगा? 1 को होगा 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो परिधि में भी कितने का इंक्रीज होगा? 20% का ही होगा। ये मुझे समझाना था इसलिए सोल्व किया, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर वृत्त की त्रिज्या में इंक्रीज होता है 20% का, तो वृत्त की परिधि में भी कितने का इंक्रीज होगा? 20% का ही होगा। अक्षेत्रफल में इंक्रीज पूछता, अक्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों? रेडिया 5 से 6 अक्षेत्रफल हो जाता, 25 से 36 हो जाता, 11 का इंक्रीज हो जाता, 25 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज करते आप, ये होता 44% का इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 247, यदि एक वृत्त की परिमाण m और क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कहता है वृत्त की परिमाण नहीं है, परिमाप है। ये वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r² होता है। वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या बतानी है आपको। पाई से पाई कैंसिल, एक r से दोस्तों r कैंसिल, तो त्रिज्या क्या होगी? तो होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 248, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? आपको इसको करने का तरीका ये है कि ऑप्शन से करना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, 5, 9, 7 इनसे चेक करनी पड़ेगी। मान लो सेमी पेरीमीटर होता है दोस्तों, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2 होता है। मान लो मैं राइट ऑप्शन उठा लेता हूँ, यहाँ से 7 उठा लेता हूँ, आपको ऐसे ही 5 भी चेक करना पड़ेगा, 9 भी चेक करना पड़ेगा। ये होगा सेमी पेरीमीटर होगा, 9 और 8 17 और 7 24/2 12 होगा, ये चेक करना पड़ेगा। फिर एरिया होता है, एस की वैल्यू ये है, S-A, तो 12 - 8 करेंगे 4, S-B 3, S-C 12 - 7 5, तो ये आएगा 4×3 = 12, और एक एस भी होता है साथ में, सॉरी, एस इंटू S-A, S-B, S-C ऐसे होता है। एस की वैल्यू तो 12 ही है, तो 12 × 12 12 का स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 आएगा, और ये √5 आएगा। सेटिस्फाई हो रहा है, एरिया सेम बन रहा है। इस तरह से कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 249, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएं सेंटीमीटर में कितनी है? कहते हैं एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है दोस्तों। लेंथ है मान लो 4x, तो ब्रेथ कितनी है? 3/4 है इसकी, तो 3/4 निकालोगे इसका, ये 3x है। आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसका, आयत का? ट्वाइस ऑफ l+b, मतलब ट्वाइस ऑफ 4 3 7 जोड़ूंगा, ये होगा परिमाप। और ये है किसके बराबर? 546 के बराबर। 14 पे काट दो, 14×3 = 42, बचेगा हमारे पास कितना? 12, 14 नहीं में 126, तो x की वैल्यू आएगी 39। तो भुजाएं क्या होंगी? एक होगी 4x, तो एक होगी 3x, मतलब एक होगी 117 और एक होगी 117, तो इसमें तो है नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 39 चौका कितना होता है?
एक होगी 39 चौका 4 नीमा 36, 3 कैरी 4 3 12 3 15, एक होगी 156, 156 117। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 250 क्वेश्चन नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों भुजा निकाल लेते हैं, आपको पता है भुजा x मान लेते हैं। तो 4x² बराबर होता है d1² प्लस d2²। तो d1² मतलब 4a² होगा ये, और ये हो जाएगा 4b²। तो एक भुजा की वैल्यू क्या आएगी? तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। x² की वैल्यू आएगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a² प्लस b²। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? x की वैल्यू आएगी इसका a² प्लस b² का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये x क्या माना था मैंने? समचतुर्भुज रोम्बस की भुजा मान ली थी। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप 4x होगा, तो 4 से गुना कर दो, तो ये होगा 4 इंटू में वर्गमूल a² प्लस b²। ऑप्शन सी।